अब आपके पास जो प्रोजेक्टाइल आ रहा है उस प्रोजेक्टाइल का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, नाम से पता लग रहा है, मान लीजिए आप किसी हाइट पे खड़े हैं किसी बिल्डिंग में और आपने यहाँ से कोई चीज़ फेंकी है, ऐसे यूँ इस डायरेक्शन में आपने फेंकी है। तो मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस है, इधर ये वाई एक्सिस है। तो यू एक्स से आपने फेंका या यू वेलोसिटी से आपने फेंका तो वो यू ही यू एक्स हो जाएगा, क्योंकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं, जीरो है। आपने तो ऐसे फेंका है, हॉरिजॉन्टल फेंका है आपने इस तरह से, ठीक है ना, ऊपर की तरफ नहीं फेंका, एंगल बनाते हुए नहीं फेंका, सीधा ऐसे फेंका है। तो ये इस तरह से नीचे की तरफ ऐसे जाना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा। अब ये कितनी दूर जाके गिरा है ये हमें निकालना है, यानी यहाँ भी हमें आर निकालना है। जिस हाइट से आपने फेंका है वो हाइट तो आपको ऑलरेडी दिखाई ही दे रही है, इसलिए इस हाइट के बारे में हमें नहीं सोचना, ये हाइट पहले से हमें पता रहेगी। सही है, मेज़रमेंट कर सकते हैं इसका हम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का हमें इसमें एनालिसिस करना है, वो वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से यहाँ आने तक टाइम कितना लगा वो हमें निकालना है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, ठीक है, टी निकालना है, यहाँ पे टी कितना आता है इस केस में। ठीक हो गया। अब देखिए, तो सबसे पहले सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हमने अपने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में फॉलो किया था, बिल्कुल वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट को इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेंगे जैसे हमने अपने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में कैलकुलेशन की थी। तो वहाँ हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ किया था। s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हमने लिया था, यहाँ भी इसी को लेंगे। तो यहाँ से लेकर वर्टिकली कितना नीचे तक गिर गया, ये याद है ना आपको, वर्टिकल मोशन लिया था हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए, और वर्टिकल मोशन था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। ओके, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिरेगा, तो s की वैल्यू हो गई h। जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस मोमेंट पे इनिशियल वेलोसिटी u y की वैल्यू है 0, ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है नीचे, यानी ये u 0 हो जाएगा, उससे t मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस हाफ, अब ऊपर से नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे ही पुल कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए g। t तो हमें निकालना ही है, ये हो गया t स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो देखिए कितना आसान है, ये हो गया आपका t स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई हो गया 2h अपॉन g। तो t की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती है √2h अपॉन g। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। ठीक, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, t इज़ इक्वल टू √2h अपॉन g। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल रेंज को भी हम निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आपको याद होगा हमने कैसे निकाला था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ये जो टाइम है पूरा जहाँ तक का हमें निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है ना, रेंज यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड है हमारी कितनी, ux, स्पीड है ux स्पीड से हमने फेंका था, तो ये ux हम यहाँ पे ले लेते हैं, ux मल्टीप्लाइड बाई t। ux की वैल्यू कितनी है, जो भी रहेगी वही यहाँ पर हम ले लेंगे ux, और t की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो है √2h अपॉन g। ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। यहाँ पे ux को u cos थीटा मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ux का कोई कंपोनेंट नहीं है, ux अपने आप में एक वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड से आपने ऐसे फेंका, सही है, तो वही आपका ux है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है कोई चीज़, और जो भी आपने फेंका है वो यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, तो इस वाले पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जाने पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux जिससे आपने फेंका था वो तो चेंज नहीं होती, क्योंकि वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए हॉरिजॉन्टल रेंज तो पूरे मोशन में सेम ही रहती है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है वो तो वही रहेगी ux, लेकिन इस मूवमेंट पर जो फाइनल हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक आने में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, फाइनल
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी ux, मैं इसे vx लिख देता हूँ, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी ux, चेंज ही नहीं हुई क्योंकि, अच्छा फाइनल यहाँ पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है 0, तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ गिरने पे आप लगाएंगे, क्योंकि वर्टिकल मोशन के लिए आप निकालेंगे तो आप इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ कर लेंगे और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का आप आसानी से इसमें यूज़ कर लेंगे, v² = u² + 2as। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस है, तो x डिस्टेंस नीचे गिरा, vy हमें निकालना है, vy² u इनिशियल वेलोसिटी uy जो कि 0 है, वर्टिकल नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींच रही है इसलिए +g, s की जो वैल्यू है वो x डिस्टेंस नीचे गिर गया इस पॉइंट पे आने से, मान लीजिए पॉइंट P है, तो ये हो गया x, यानी vy² की वैल्यू आपको मिली 2gx। तो इस मूवमेंट पे जो vy है नीचे की तरफ गिरने वाली वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पर उस वेलोसिटी की वैल्यू है 2gx। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप आसानी से निकाल लेंगे, वो होगा यहाँ की नेट वेलोसिटी। उसे कैसे निकालेंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लेंगे, सिंपल, दोनों वेलोसिटी के स्क्वायर का सम, यानी नेट वेलोसिटी एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी, मान लीजिए v है तो √vx² + vy²। vx की वैल्यू कितनी है, vx की वैल्यू ux है, ux² + vy² अभी निकाला है हमने, वो है 2gx। ये यहाँ पर रूट लगा लेंगे, vy की वैल्यू अंडर में और vy² की वैल्यू बिना रूट में 2gx। तो ये वो वेलोसिटी है। इसी तरह एंगुलर प्रोजेक्टाइल में भी आप किसी भी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी चेक कर सकते हैं कि कितनी है, ठीक है, इस तरह से आप चेक करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है।